अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं डॉक्टर अजमल मलिक और आप देख रहे हैं डॉक्टर अजमल टीवी। और पेशे खिदमत है आपका पसंदीदा प्रोग्राम बड़े लोग। और बड़े लोग में जिक्र है, कहानी है लेजेंड अदाकार चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की। वीवर्स, मैं आपको बताता चलूं कि वहीद मुराद का खानदान इस हवाले से बड़ा खुशकिस्मत है कि वहीद मुराद के इंतकाल के बाद उन्हें कभी भी कोई माली मसला दरपेश नहीं आया, क्योंकि जब वहीद मुराद का इंतकाल हुआ तो वो अपने ख़ानदान के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपनी औलाद के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए थे। खूबसूरत घर, प्रॉपर्टियाँ और ख़ुसूसन वो तकसीम कार इदारा जो वहीद मुराद के वालिद के दौर से वजूद में आया था और मकबूल तरीन इदारा था। उसमें वहीद मुराद के वालिद की फिल्म प्रोडक्शंस और वहीद मुराद की सारी फ़नी ज़िंदगी की फ़िल्में जो हैं वो उस इदारे में मौजूद थी, जो कि पूरे पाकिस्तान में उस इदारे से वो फिल्में रिलीज़ हुआ करती थी। तो उनके इंतकाल के बाद वो इदारा उनकी औलाद के लिए भी सोने की चिड़िया साबित हुआ। उनके मरने के बाद उनकी बीवी सलमा मुराद साहिबा, जो कि अमेरिका में थी, वो वापस आ गई। और मियाँ बीवी के दरमियान जब मोहब्बत बहुत ज़्यादा हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स और छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। अगर मियाँ बीवी दरमियाने तबके के हों तो मियाँ बीवी के दरमियान जब इख्तलाफ होता है तो बीवी लौट कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने मैके चली जाती है। और निचला तबका हो, मियाँ बीवी के दरमियान कोई इख्तलाफ हो तो बीवी रूठ कर ज़्यादा से ज़्यादा साथ वाले गाँव में चली जाती है। और अपर तबके में अगर कोई मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत वाली, प्यार वाली छोटी मोटी कोई जंग हो तो अक्सर बीवियाँ नाराज़ होकर यूके, अमेरिका, लंदन, कनाडा वगैरह में चली जाती हैं। तो इसी तरह थोड़ी सी नाराज़गी थी वहीद मुराद साहब के साथ सलमा मुराद साहिबा की, तो वो अमेरिका चली गई थी। और जब उनका इंतकाल हुआ तो वो अमेरिका थी, तो उनके लिए ये खबर एक बम बनकर गिरी और उनकी ज़िंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। वो फौरी तौर पर वापस आई और उस वक्त वो जवान थी। सलमा मुराद एक जवान खातून थी, पैसा था, दौलत थी, जायदाद थी। सलमा मुराद खुद एक करोड़पति बाप की बेटी थी, मेमन की बेटी थी। उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, मगर उन्हें अपने शौहर वहीद मुराद से बहुत मोहब्बत थी। वहीद मुराद के इंतकाल के बाद उन्होंने उनकी औलाद को खूबसूरत तरीके से पाला पोसा, उनकी तरबियत की। सलमा मुराद ने नौजवान होने के बावजूद दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा और आदिल मुराद और अपनी बेटी आलिया मुराद को मुस्तकबिल के बेहतरीन इंसान बनाया। दोनों को आला तालीम दिलवाने के बाद दोनों की अच्छे घरों में शादी भी की और आलिया मुराद अपनी ससुराल में अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही हैं और आदिल मुराद अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं और शोबिज़ की दुनिया के साथ भी वाबस्ता है। जी व्यूअर्स, वहीद मुराद के बारे में आपको बताते चलें कि वहीद मुराद जहां एक राइटर, डायरेक्टर, फिल्म साज और एक्टर थे, वहां उन्होंने गुलकारी के मैदान में भी किस्मत आजमाई की। उन्होंने जिंदगी में 2 फिल्मों में गायकी की और बड़े खूबसूरत गाने गाए। उनकी फिल्में थी इशारा और समंदर। जी हाँ, इशारा और समंदर 2 ऐसी फिल्में थी जिन्होंने वहीद मुराद को बतौर गायक भी इंट्रोड्यूस कराया, या वहीद मुराद ने बहैसियत गुलकार भी उन फिल्मों में किस्मत आजमाई की और उनके गाए हुए गाने उन्हीं पर ही शूट हुए। गो के उनकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत थी और आवाम ने उनकी गुलकारी को सराहा, उनकी आवाज़ को पसंद किया। मगर वहीद मुराद एक समझदार और ज़हीन इंसान थे। वो जानते थे कि गुलकारी आम काम नहीं है,
गुलकारी को बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और गुलकारी जान जोखों का काम है। वो चाहते तो गुलकारी की तरफ तवज्जो देकर एक बेहतरीन गुलकार भी बन सकते थे, मगर फिल्म से उन्हें इतनी मोहब्बत थी और हीरो के किरदार से उन्हें इस कदर प्यार हो गया था कि वो किसी दूसरे काम को इतना टाइम नहीं देना चाहते थे, जिनकी वजह से उनकी अदाकारी का मैदान डिस्टर्ब हो। तो यूं उन्होंने हीरो बरकरार रखने के लिए और अपनी अदाकारी के शौक़ को बरकरार रखने के लिए गुलकारी के शौक़ को पसे पर्दा डाल दिया और बहैसियत अदाकार ही काम करते रहे। जी व्यूअर्स, सलमा मुराद वहीद मुराद के इंतकाल के बाद अपनी फैमिली में, ख़ुसूसन अपने बच्चों की ज़िंदगी बनाने में मशगूल हो गई और फिर एक वक्त ऐसा आया कि दोनों बच्चे तालीम मुकम्मल होने के बाद, शादीशुदा होने के बाद अपने अपने काम में जब बिज़ी हो गए तो सलमा मुराद ने भी हकूक़ निस्वां, ख़वातीन के हकूक़ और इसी तरह दूसरी तंजीमों की नुमाइंदगी करना शुरू कर दी और ज़िंदगी को मसरूफ़ रखने के लिए उन्होंने ख़ुद को बहुत सारे मामलात में इन्वॉल्व कर लिया, जिनका मकसद अवाम की भलाई और ख़वातीन के हकूक़ की नुमाइंदगी करना थी। माशाल्लाह से वो आज भी हयात हैं और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनका बेटा आदिल मुराद को वहीद मुराद की जगह पर कास्ट करने की कोशिश की गई और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि राजा साहब नामी फ़िल्म बनाई गई। फिल्म में आदिल मुराद तो बेहतर नज़र आए, मगर कमज़ोर कहानी और कमज़ोर डायरेक्शन के बायस वो फिल्म डेड फ्लॉप हो गई। जी उसके बाद काफ़ी अरसा के बाद सन 2017 में एक मरतबा फिर सैयद नूर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत कोहना मशक और कामयाब तरीन डायरेक्टर हैं, मुसन्निफ हैं फिल्मों के। उन्होंने आदिल मुराद को लेकर एक फिल्म का आगाज़ किया। फिल्म का नाम था चैन आएना। बड़ी अच्छी कास्ट फिल्म में रखी गई। फिल्म की कास्ट में महविश खान, बहरोज सब्जवारी और उस वक्त की थिएटर की मारूफ अदाकारा सोबिया खान को फिल्म की हीरोइन के लिए कास्ट किया गया। खूबसूरत कहानी और उम्दा डायरेक्शन के बावजूद फिल्म कामयाब ना हो सकी और उसके बाद आदिल मुराद ने फिल्मों में काम करने से तौबा कर ली। जी ख़वातीन व हज़रात, आदिल मुराद ने 2 फिल्मों में तजर्बा किया। आदिल मुराद एक पढ़े लिखे और बाशऊर नौजवान हैं, तो उन्होंने फिल्मों में काम करने से अलहदगी अख्तियार कर ली, मगर उन्होंने अपने वालिद और दादा का तकसीम कार इदारा उसको बड़े खूबसूरत और कामयाब तरीके से लेकर चला रहे हैं। गो के उस इदारे में जो मौजूद फिल्में हैं, वहीद मुराद के क्रेडिट पर जो सुपरहिट फिल्में हैं, फिल्मों का दौर पाकिस्तान में ख़त्म हुआ। फिल्म इंडस्ट्री एक मरतबा पाकिस्तान में टोटली नाकाम हुई, क्योंकि उस दौर के सुपरहिट हीरोज़ मोहम्मद अली, वहीद मुराद, नदीम, फैसल रहमान, अयाज नाइक, अली एजाज, नन्ना, सुल्तान रई जैसे बड़े अदाकार, ग़ुलाम मोहिउद्दीन, ये सब फिल्म इंडस्ट्री से जब आउट हो गए तो फिल्मों को सहारा देने के लिए कोई मजबूत हिदायतकार, मजबूत अदाकारा और मजबूत अदाकार मैदान में ना रहे, तो एक मरतबा पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई। तो आदिल मुराद ने टेलीविज़न का रुख किया और उन्होंने टेलीविज़न पर बहैसियत अदाकार बड़े खूबसूरत और अच्छे रोल किए, मगर इसके बावजूद उनकी तबीयत अदाकारी की तरफ ज़्यादा माइल ना थी, तो उन्होंने प्रोडक्शन की तरफ आगाज़ किया और बहुत सारी टीवी प्रोडक्शंस की और उनके बहुत अच्छे ड्रामे टेलीविज़न के मुख्तलिफ चैनल्स पर चले और कामयाबी से हमकिनार हुए। जी व्यूअर्स, वहीद मुराद एक खूबसूरत इंसान, एक खूबसूरत शौहर, एक खूबसूरत बाप, एक खूबसूरत बिजनेसमैन
एक खूबसूरत हिदायतकार, खूबसूरत फिल्म साज, खूबसूरत राइटर, खूबसूरत हीरो, खूबसूरत गुलूकार, एक फनकार होने की हैसियत से और इंसान होनियत की हैसियत से तमाम तर खूबियाँ उनमें मौजूद थीं। और शायद इन्हीं तमाम तर खूबियों की वजह से सारी दुनिया ने उनसे बहुत मोहब्बत की। जहाँ सारी दुनिया ने उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत की, वहाँ इस फिल्म इंडस्ट्री में उनसे हसद करने वाले भी मौजूद थे। जहाँ ऐसे लोग उनके साथ मौजूद थे जो उनकी कामयाबियों को देखकर खुश होते थे, वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जो उनकी कामयाबियों को देखकर हसद करते थे। और उनकी कोशिश होती थी कि वहीद मुराद की कामयाबियों का सिलसिला रुक जाए, मगर वहीद मुराद की कामयाबियों का सिलसिला तादमे मर्ग रुका नहीं। फ्लॉप फिल्में हर अदाकार की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। ये अलग बात कि वहीद मुराद अपने कामयाब फिल्मों का क्रेडिट लेकर खूबसूरत ज़िंदगी गुजारने की बजाय अपनी चंद नाकाम फिल्मों की टेंशन लेकर अपनी ज़िंदगी को बज़ाते खुद दुश्वार बनाने लगे, और मुस्तकबिल में यही चीज़ उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे प्रोग्राम को शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, और कमेंट्स करते रहा करें। मुझे मेरे प्रोग्राम के बारे में आगाही देते रहें। हम आपके कमेंट्स को गौर से पढ़ते हैं, उनके जवाब भी देते हैं, और खूबसूरत राय जो है इंशाल्लाह उस पर अमल भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अगली किस्त में बाकी की कहानी पेश की जाएगी। अल्लाह हाफ़िज़।